हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप जो स्क्रीन पे खूबसूरत सी जो महिला को आप देख रहे हो, ये है प्रियंका पुरोहित, देव कृष्ण पुरोहित की पत्नी। शादी होती है 2015 में। एक विडो माँ होती है, अपने बच्चे को पालन पोषण करती है और उस माँ का इकलौता संतान देव कृष्ण पुरोहित होते हैं। जब बेटा जवान होता है तो अपने बेटे को शादी करते हैं, माँ खुश होती है, घर के परिवार खुश होते हैं और सोचती है मेरे घर में बहू लक्ष्मी आई है, अब घर हमारा खुशियों से भर जाएगा। मगर किसको क्या पता था कि ये बहू नहीं है, एक डायन है, एक जाहिल औरत है जो अपने हवस के लिए अपने ही पति का हत्या कर सकती है। ये प्रियंका पुरोहित जो है 2015 में उसकी शादी होती है और उस टाइम उसकी उम्र जो है प्रियंका का 17 साल होता है। 17 साल की उम्र में शादी होती है। कम उम्र होने के कारण माँ के पास रहती है, 2-2.5 साल माँ के पास रहती है। उसके बाद गांव समाज के लोग बोलते हैं कि उम्र हो गई है, 19 साल की हो चुकी है, अब बहू को अपने घर पे लेके आ जाओ। लड़के के समाज के लोग बोलते हैं। एक तरफ लड़की की माँ भी खुशी खुशी उसको विदा कर देती है। मगर ये इसी 2-2.5 साल के अंतराल में इस लड़की प्रियंका को अपने ही गांव के लड़के से एक प्यार हो जाता है जिसका नाम अखिलेश पुरोहित है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप फोटो जो देख रहे हो वही इसका प्रियंका पुरोहित का बॉयफ्रेंड है। प्रियंका जो है रात दिन फोन पे लगी रहती थी। पति बीच में रोक टोक भी करता था कि तुम बार बार फोन पे किससे बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो। तो पति एक दिन जो है देख लिया कि ये किससे बात कर रही है। फिर एक बार की बात है कि इसकी लड़के का जो प्रियंका की जो ननद है बाहर में पोछा लगाती है। उसके बाद वहां से जब अखिलेश निकलता है उसके गांव से, ससुराल से, तो अक्सर बीच बीच में मिलने के लिए आते रहता था प्रियंका के ससुराल, ये अखिलेश पुरोहित जो बॉयफ्रेंड है। अब प्रियंका की जो ननद है बाहर में पोछा लगा रही थी और प्रियंका जो है अपने कमरे से इसको झांक रही थी क्योंकि वहां से वो गुजर रहा था, बात करने का मौका खोज रहा था। अब प्रियंका को लगा कि कोई नहीं है तो इसलिए वो खिड़की पे आ गई। अब प्रियंका की जो ननद है सब कुछ सारा वारदात जो है देख लिया। अब प्रियंका को पता लग गया कि मेरी ननद को सब कुछ पता लग गया और पति को भी पता लग गया, तो लड़ाई होने लगा। उसके बाद प्रियंका बोलती है कि कुछ भी हो जाए किसी को पता नहीं लगना चाहिए, अपनी बहन को मना कर दो कि मैं किससे बात कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से डराने धमकाने का काम किया गया। प्रियंका ससुराल वाले को डराने धमकाने का काम करते रहती थी। एक दिन तो अपने ही पति को ये जब सारा वारदात पति जो है देखा कि मेरी पत्नी जो है किसी से अफेयर चल रहा है, उसको समझाया बुझाया कि देखो तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपने घर पे ध्यान दो, ये सारी चीजें छोड़ दो। तो प्रियंका ने अपने पति के सीने पे चढ़ के उसके कॉलर पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश किया। ठीक है, फिर घर में माँ बहन आई, थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड किया पहले का। मगर फिर जब पूछा गया तो बोला कि मैं तो मजाक कर रही थी, गुस्से में ऐसे हो गया, आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्रियंका ने बोला। फिर उसके बाद जो है 31 मार्च को सुपारी दी गई अपने ही पति के हत्या के लिए। जो किलर था वो 4 तारीख को आने वाला था, 4 अप्रैल को अंजाम देने वाला था। मगर 4 तारीख को आपस में सब डिस्कस किया कि ना हम बात करेंगे ना तुम बात करोगे। मतलब तीनों में जो डिस्कस हुआ था, प्रियंका पुरोहित, अखिलेश पुरोहित और किलर, तीनों के बीच में डिस्कस हुआ था कि हम एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे। जिस दिन हम वारदात को अंजाम देंगे उस दिन हम किसी को कॉल नहीं करेंगे। सबने बोला ठीक है। 4 तारीख का वेट कर रही थी प्रियंका पुरोहित कि कब आएगा मेरा पति को, कब इस रास्ते से हटाएगा। फिर यहाँ पे 4 तारीख को जब किलर के पास फोन किया जाता है कि तुमने तो मेरा 50,000 एडवांस ले लिया है, मेरा 50,000 एडवांस दो, मैं तुमसे ये काम नहीं होने वाला। अब कोई कारणवश जो है किलर जो है नहीं आ पाया था और उसने बोला कि आप संयम रखो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। फिर 7 अप्रैल को प्रियंका ने आपस में फिर से डिस्कशन किया, बोला कि सभी लोग सो जाएंगे, हम अपना घर का मेन दरवाजा खुला छोड़ेंगे, खुला रखेंगे, तुम चुपचाप आ जाना जब मैं तुम्हें इशारा करूंगी या फोन करके बुलाऊंगी तब। तो जब देखा कि घर की ननद सास जो है अपने अपने कमरे में सो रही थी और एक लौता बेटा था देव कृष्ण पुरोहित, माँ का इकलौता बेटा था। पिताजी का देहांत होने के बाद वो अपना घर के सारा कारोबार को संभालता था और ये बिजनेसमैन था, मसाले का बिजनेस था।
फिर भी आए दिन प्रियंका बोलती थी। और जो बॉयफ्रेंड था, 2 बच्चों का बाप अखिलेश पुरोहित, वो 2 बच्चों का बाप था और ये ढाबा चलाता था। मगर वो गोर था और उसका पति जो है देवकृष्ण जो है सांवले थे, ठीक है। इसी के लिए आए दिन ताना मारती थी। अब ये जो है 7 अप्रैल को वारदात का अंजाम दिया। फिर डेड बॉडी के सामने ही पति को मतलब इस कदर तेज धार हथियार से मतलब इस कदर सर पे लगाया कि पूरा खोपड़ी जो है अलग हो गया। वो एक ही झटके में खत्म हो गया ये बंदा, देवकृष्ण पुरोहित, प्रियंका का पति। फिर उसी डेड बॉडी के सामने वो अपना हवस मिटाने लगी और उसके बाद बोला कि मुझे हाथ पैर बांध दो, मुंह में कपड़ा ठूस दो और तुम चले जाओ, छत के सहारे चले जाओ। उसके बाद 15 मिनट बाद वो रोना धोना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। जब घर की ननद सास सब उठकर आई, पूछने लगी, वो इस कदर एक्टिंग किया कि बड़े बड़े इसके सामने कलाकार अदाकार सब फेल। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। मतलब बार बार पिलर को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे लग रहा है इसके साथ कितना क्या हुआ। लूटपाट का अंजाम देने की कोशिश किया, घर में अलमारी वगैरह सब कुछ खोल कर इसका कपड़ा लत्ता सब कुछ पूरा घर में बिखेर दिया। यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हो। मतलब इस कदर मतलब ड्रामा रची कि लूटपाट का अंजाम देने के लिए इस कदर मतलब ड्रामा कर रही थी। और उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा पति जो है जब विरोध करने लगे लूटपाट का तो मेरा पति को हाथ मतलब रास्ते से हटा दिया। इस कदर वो ड्रामा रची थी। मगर जब पुलिस का पूछताछ हुआ तो पुलिस ने जब पूछताछ किया कि कब क्या कैसे क्या हुआ, तो प्रियंका बोली कि कुछ लुटेरे आए थे, गुंडे आए थे, चोर आए थे, मेरा हाथ पैर बांध दिए, अलमारी वगैरह सब कुछ चीज गहना खोजने लगे। और मैं बोली कि मेरा पति मुझे छोड़ दो, सब कुछ तुम ले जाओ। और 1.5 लाख रुपए भी नगद यहाँ से निकाला भी था, ठीक है। 1.5 लाख रुपए और जो भी चीज गहना वगैरह था सब कुछ। मतलब इस कदर मतलब ड्रामा रचा ना कि जैसे लग रहा है कि लूटपाट का बर्दाश्त हुआ है। मगर पुलिस बोलते हैं ना कि कानून का हाथ जो है ना बहुत लंबा होता है। किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि वो खोज के निकाल ही लेता है। तो जब पूछताछ के दौरान पुलिस का नजर बेड पे पड़ता है, वहां पे शारीरिक संबंध बनाने जैसा कुछ चीजें दिखता है, वहां पे कुछ जो गिरा हुआ है वो सब के जरिए पुलिस बोलता है कि यहाँ पे डेड बॉडी है, तो क्या तुम्हारे पति के साथ शारीरिक संबंध बना था जो ये सारी चीजें गिरा हुआ है। तब जाके पुलिस को सब कुछ पता चला कि क्या क्या चीजें हैं। फिर नहीं तो एक समय के लिए तो पुलिस वाले भी गुमराह हो चुके थे। मगर बोलते ना पुलिस कानून का हाथ बहुत लंबे होते। तो मैं ऐसी और लड़कियों को बोलना चाहूंगी, ये सब औरत नहीं होते, ये सब वैश्या कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये सब छिनाल कैटेगरी में आते हैं। देखो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, मगर ऐसी औरतों के लिए यही शब्द रिजर्व करती है। यहाँ पे अगर उसको पति से इतना ही नफरत था, उसको इतना ही इसका कलर से इसको दुश्मनी था, तो डिवोर्स दे देती। मगर डिवोर्स वो देती तो जो भी, क्योंकि घर का एकलौता बेटा था, और डिवोर्स अगर सामने से देती तो उसको घर की संपत्ति में उसको नहीं मिलता, घर की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। अब ये सोचिए कि इस कदर हम ड्रामा रचते हैं कि ताकि पति नहीं रहेगा तो सारा संपत्ति का मालकिन तो मैं ही होंगी, ठीक है। और फिर हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्यास करेंगे, गुल खिलाएंगे। 2 बच्चे के बाप है उसका बॉयफ्रेंड, उसके लिए अपने पति को रास्ते से हटा दिया, खल्लास कर दिया।
तो इस कदर इसका दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था, मगर पुलिस जो है सारा षड्यंत्र का राज खोज निकाला। एक माँ एक विडो औरत है और उसका एक ही औलाद है। अब ऐसी औरतें जो है समाज में कितनी कलंकित है, कितनी कलंकित औरत है। इसको इतना कड़ाई से सजा मिले, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि एक माँ अपनी जिंदगी पूरा बर्बाद किया, पति नहीं रहते हुए भी एक बेटे के ऊपर अपनी पूरी जवानी खत्म कर दिया कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर ये जाहिल औरत जो है उस परिवार को पूरा बर्बाद करके रख दिया अपने हवस के लिए। अगर उसको इतना ही दुश्मनी था तो डिवोर्स दे देती, छोड़ देती, मगर इतनी ये सातिर और इतनी जाहिल, इतनी चरित्रहीन औरत, आप क्या बोलना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने ओपिनियन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।